चैनल। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ एक लेजर फॉर्मेट। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक लेजर ओपन है। बहुत सारे लोगों का इसमें नाम दिया हुआ है, इन कस्टमर्स का नाम दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट उनका बैलेंस टोटल है। आप मान लीजिए किसी कस्टमर को लेजर सर्च करना है तो आप उसका नाम डाल के इसे एंटर करेंगे तो इनका टोटल जो भी लेजर है इनका प्रॉपर लेजर ओपन हो जाएगा। लेजर में आप जनरली क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इस डेट में ओपनिंग बैलेंस था, फिर इस बिल नंबर से सेल हुआ, फिर इस डेट में सेल हुआ, 19 तारीख में सेल हुआ, उसके बाद फिर उसने अमाउंट आपको पे किया तो आपने रिसीव किया। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल ये आपका चल रहा है। ये आपका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और उसका फिर क्लोजिंग जो होते जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको प्रिंट करेंगे। जनरल लेजर में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या दिखेगा आपको, यही आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी आपने सेल किया है उस चीज़ का डिटेल रहेगा, उसमें टोटल बैलेंस आपको दिख जाएगा। क्रेडिट अगर आप रिसीव किए हैं तो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिख जाएगा। यही होता है लेजर में। अगर आप सेल करते हैं तो फिर उस कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाता है, अगर आप उससे रिसीव करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से लेजर में अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, क्लोजिंग बैलेंस जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब मान लीजिए यहाँ पे आपने इसे देखा और गई कि कस्टमर को आपने मैंने लेजर भेजा तो होगा क्या, मान लीजिए वो कस्टमर देखेगा हाँ इन्होंने तो सब कुछ मेरा हिसाब किताब सही भेजा है, लेकिन मान लीजिए ये कहेगा ये मेरा अमाउंट कहाँ से आपने भेज दिया 4860, ये तो बहुत ज़्यादा है, या उसे कहीं बिल पे कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बार बार आपसे पूछेगा तो बार बार उसको आपको बताना पड़ेगा, ऐसे में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा बिल क्यों ना भेजा जाए कि जिसमें आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो। वो कस्टमर को आपने जो आपको भेजा है, आपने रिसीव किया तो टोटल अमाउंट तो मान लीजिए उसमें रहेगा ही, लेकिन सेल करने के टाइम पे कौन कौन सा आइटम था, किसका क्या मतलब अमाउंट के हिसाब से इतना ये मेरा बना है बिल, वो चीज़ क्लियर हो जाए तो कस्टमर को ये एक तरह से समझिए कि क्लियर हो जाता है, वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो इस फॉर्मेट को मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ओपनिंग बैलेंस इनका जो था ये ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है डेबिट साइड में। अब जो भी हमने सेल किया है इनको, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ना दिखा करके एक बार में ही आपको यहाँ पे आपको आइटम का नाम भी मेंशन किया हुआ है। इन्होंने माल्टा सेल किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट साइज का माल्टा होगा, और 10 क्वांटिटी में एक माल्टा है, एक पाइप में है, एक तरह से ये टोटल इनका है। उसमें कुछ चार्ज वगैरह लग करके टोटल इन्होंने 31150 अमाउंट का सेल किया है। फिर इन्होंने कहते हैं 19 अप्रैल को भी इसी तरह सेल किया है, उसमें 15 क्वांटिटी है, और उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे को दिखा रहा है। जो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट देख रहे हैं, इससे आप ये कभी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम की क्वांटिटी रेट क्या है जिससे ये आ रहा है, और फिर ये रिसीव हो रहा है तो फिर मेरा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो इससे क्या आपको है, ये पूरा आप लास्ट तक का आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो एक लेजर जनरल लेजर था जो मैं आपको अभी पहले दिखाया था, जनरल फॉर्मेट, जो इसमें आपको बस डेबिट क्रेडिट का टोटल अमाउंट दिखा दे रहा था, सेल का जो टोटल अमाउंट था। तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी ये आप किसी को भेजते हैं तो वो कस्टमर बार बार वो आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से अपने इसका इतना अमाउंट दिखा दिया। तब वो आप वो वाला लेजर अगर आप भेजते हैं किसी, तो इसमें क्या होता है कि वो देख करके ही समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने इसका जो भी अमाउंट दिखाया है वो ये सेल का टोटल हो के है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंफ्यूजन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म हुआ, एक डिफरेंट टाइप का लेजर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाले और सारे वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।